पूर्व आईएएस अधिकारी और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मनीष वर्मा ने कल जेडीयू ज्वाइन किया और आज उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। हमारे साथ हैं मनीष वर्मा खुद मौजूद हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सबसे पहले तो ये, और आपको क्या स्पेसिफिक काम आपका क्या रहेगा? देखिए, ये सचमुच एक मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। क्षेत्र भी नया है और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया। पार्टी मैंने 9 तारीख को ज्वाइन किया था और आज 2 दिन बाद मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस भरोसे से उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसको पूरा करने के लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा। जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी शक्ति है, जितना भी दम है, जितना भी अनुभव है, सबका उपयोग करके पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे मजबूत करने के लिए जो जो भी काम करने होंगे सारे काम करूँगा। अभी एक इमीडिएट चैलेंज झारखंड में है। अभी कुछ दिनों पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया कि पार्टी को झारखंड ही नहीं अलग अलग जगहों में उसका फैलाव हो। तो झारखंड कितनी बड़ी चुनौती है और वहाँ पर क्या आप लोग बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या अभी कोई फैसला? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब हुआ था उस समय तो मैं नहीं था, आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ और इस सवाल का जवाब मुझे कुछ देर पहले हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने बहुत बखूबी दिया है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ पर, लेकिन उसका प्रारूप क्या होगा, गठबंधन में लड़ेगी कि अलग से लड़ेगी, इसका अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। आगे में चूँकि अभी समय है, ये तय हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। आपने पार्टी ज्वाइन करने में इतनी देरी क्यों किया? ये ठीक है कि आप पर्दे के पीछे तो काम कर रहे थे पार्टी के लिए, मैं अभी कल देख रहा था कि आप लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो पार्टी ज्वाइन करने में इतनी देरी क्यों हुई? मैंने 2021 में वीआरएस लिया था और वीआरएस लेने का कारण ये था कि डेपुटेशन का पीरियड मेरा जो उड़ीसा गवर्नमेंट से लेके बिहार में जो डेपुटेशन हुआ था उसका पीरियड ख़त्म हो गया था, तो मुझे जाना था उड़ीसा में। इससे पहले 2012 से मैं बिहार में काम कर रहा था और विभिन्न पदों पे काम कर रहा था। पूर्णिया का डीएम बना, पटना का डीएम बना, उसके बाद बिजली कंपनी में काम किया, माननीय मुख्यमंत्री का सचिव रहा 5 वर्षों तक, और तरह तरह की नीतियाँ, सात निश्चय जो है, 7 निश्चय एवं 7 निश्चय 2, सबका जो है इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सारा करवाया था। तो इतने दिनों से ये सब काम में था, एकाएक मुझे उड़ीसा जाना पड़ा। तो मुझे लगा कि बिहार से जो इतने दिन से काम कर रहा हूँ, जो एक जुड़ाव है, लोगों के लिए काम करने की इच्छा थी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगा कि एक कॉल तो लेना पड़ेगा कि क्या करना है। तो मैंने सोच करके वीआरएस ले लिया कि चलिए जो भी काम करूँगा, अब आगे का जो भी जीवन रहेगा बिहार की सेवा में लगाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने, जब मैं वहाँ से वीआरएस लेके आया तो उन्होंने मुझे 2 पदों पे मेरी नियुक्ति उन्होंने की। एक सदस्य बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के रूप में और दूसरा बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव के रूप में। इन दोनों पदों में चूँकि 7 निश्चय 2 का काम चल रहा है और बिहार विकास मिशन के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, तो इन दोनों का काम चल ही रहा था। उसका पीरियड है 2020 से 2025 तक, तो वो सारे काम देख रहा था सरकार के। तो जहाँ भी सरकार जो काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि चलिए ये तो काम चल ही रहा है, ठीक है। और जब ये लगा कि और मैं दूसरे तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एक ऐसा स्थिति है कि जिसमें मैं अलग तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है मनीष जी कि 1.5 साल बाद चुनाव है बिहार में, तो इस वक्त आपकी राजनीति में एंट्री की क्या मायने हैं, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। कई बार सवाल ये पूछा गया होगा कि आप एक ही ज़िले से आते हैं, नीतीश कुमार के, स्वजातीय हैं, सामाजिक समीकरण वाली बात उठती है, तो आप सक्सेसर हैं नीतीश कुमार के, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, सक्सेसर वाली बात पहले भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, पटना भी पूछी जा चुकी है, तो इसमें तो स्पष्ट है भाई कि अभी जो है
बिहार में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है कौन उनका शासक होगा, किसकी सरकार होगी। तो ये तो बात किसी के चुनने से थोड़ा ना होता है, कोई उत्तराधिकारी का मामला ही नहीं होता है। ये पहले हुआ करता था कि राजा का पुत्र, बड़ा पुत्र जो है उत्तराधिकारी होता था। राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है। तो ये सब बातें बेमानी है। कह रहे हैं मीडिया में चर्चा का विषय है, चर्चा होते रहती है, विभिन्न मुद्दों पे चर्चा होती है, लेकिन इसका कोई विशेष मतलब है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मनीष वर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार ने उनमें भरोसा जताया है और अपना जितना दमखम है उसके हिसाब से वो उनके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और नीतीश कुमार की सक्सेसर है या नहीं ये तय करेगी बिहार की जनता। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।